तो हम बुलाते हैं इसी कला के पहले सूत्रधार को। एक बार जोरदार तालियां उठाइए और बुलाते हैं अमित मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। बाबू मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो कुछ शेर हैं और कुछ ग्रंथों की बातें हैं, वो मैं बताऊंगा और फिर मैं चला जाऊंगा कि टाइम खत्म हो उससे पहले। अच्छा, एक सिचुएशन आती है कि रिलेशनशिप में जब ऐसा होता है यार कि रिलेशनशिप छोड़ते हैं, चलो फ्रेंडशिप रखते हैं। तो यार देखो, अब मुझे लड़कियों का नहीं पता, पर लड़कों के लिए ये आसान नहीं होता। मतलब अगर तुम किसी से प्यार कर रहे हो तो उससे फिर तुम दोस्ती नहीं कर सकते। दोस्ती के बाद प्यार होता है, प्यार के बाद दोस्ती नहीं। तो कुछ ऐसा ही था, एक शेर था कि कुछ इस तरह आशिकों से बातें बताई गई, कुछ इस तरह आशिकों से बातें बताई गई, दुश्मन न रहे इसीलिए दोस्ती निभाई गई, कि दुश्मन न रहे इसीलिए दोस्ती निभाई गई, और मेरे साथ होते हुए वो होते रहे किसी गैर के, मेरे साथ होते हुए वो होते रहे किसी गैर के, मतलब पहले मुझे फांसी दी गई बाद में सजा सुनाई गई। बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा शेर है कि एक शहर था, एक गली थी, एक शहर था, एक गली थी, एक लड़की थी, मेरे होंठों की हंसी थी। अब मैं मुस्कुराता नहीं, अब मैं उस शहर जाता नहीं, वो गली मैं भूल चुका हूँ, उस लड़की को अब याद आता नहीं, उस लड़की को अब याद आता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत सी प्यारी जगह है, शुभम भाई को पता होगा, कि बनारस। तो ये बनारस से है कि मेरा ख्वाब है ऐसा कि अगला जन्म हो तो बनारस में हो, अगला जन्म हो तो बनारस में हो, हम भी रांझना जैसा इश्क करना चाहते हैं, कुंदन की तरह हो जाऊं मैं, हम भी किसी जोया पर मरना चाहते हैं, कि कुंदन की तरह हो जाऊं मैं, हम भी किसी जोया पर मरना चाहते हैं, और 80 घाट पे वो मिलने आए, दशा सुमेर पर हम इश्क जताए, कि 80 घाट पे वो मिलने आए, दशा सुमेर पर हम इश्क जताए, मैं उसके साथ दरगाह पर चादर चढ़ाऊं, वो मेरे साथ मेरे महादेव को जल चढ़ाए। क्या बात है। वो मेरे साथ मेरे महादेव को जल चढ़ाए, मैं ईद पे उससे मिलने जाऊं, वो होली पे मुझे इश्क का रंग लगाए, वो आंखें खोले तो बस मुझे ही देखे, वह मैं आंखें बंद करे तो मुझे ही पाए। और ये तो मेरा ख्वाब है, ये तो मेरा ख्वाब है, ख्वाब टूट ही जाते हैं, बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो जो ऐसी किस्मत पाते हैं, और अगला जन्म हो तो बनारस में हो, हम भी रांझना जैसा इश्क करना चाहते हैं। और अब मैं थोड़ा ग्रंथों पे चलूँगा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ग्रंथों का ज्ञान है। तो ये रावण पीड़ा है, मैंने लिखा है कि रावण खुद बोलता है कि हमें भक्त भोलेनाथ का, हमें भक्त भोलेनाथ का दशानन मेरा नाम था, मेरी लंका के कण कण में भोले का ही वास था, पराजित कोई कर न सकता ऐसा शिव का वरदान था, तीनों लोक में बस रावण रावण का ही नाम था, और ब्राह्मण में सर्वज्ञानी, ब्राह्मण में सर्वज्ञानी मैं बहुत ही बलवान था, लड़ गया मैं स्वयं हरि से, दिलाना मुझे मेरी बहन को सम्मान था, और शनि को मैंने बंदी मेघनाथ के लिए कर दिया, कि शनि को मैंने बंदी मेघनाथ के लिए कर दिया, सभी ग्रहों को मैंने एक नक्षत्र में तब भर दिया, देवता भी मेरे घर लगाते आके हाजिरी, मैं सबसे बलशाली मुझ में 100 शेरों की बहादुरी, कि मैं सबसे बलशाली मुझ में 100 शेरों की बहादुरी, और ये सारी झूठी बातें हैं कि मैं पराजित था राम से, ये सारी झूठी बातें हैं कि मैं पराजित था राम से, सत्य तो है ये है कि मैं पराजित था हनुमान से, क्योंकि स्वयं शंभु बजरंग रूप में आए, और जिनके साथ महादेव उनसे कौन जीत पाए, कि जिनके साथ महादेव उनसे कौन जीत पाए, और ये राम भी तो जानते हैं मैं पंडित विद्वान था, ये राम भी तो जानते हैं मैं पंडित विद्वान था, इसीलिए तो लक्ष्मण को लेने भेजा मुझसे ज्ञान था, और धर्म के लिए राम ने चलाया मुझ पर बाण था, धर्म के लिए राम ने चलाया मुझ पर बाण था, पर मेरे पैरों को धो करके उन्होंने किया मेरा सम्मान था, हाँ मैं भक्त भोलेनाथ का दशानन मेरा नाम था। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरा आखिरी है, एक महाभारत से रिलेटेड है, कि एक ग्रंथ पढ़ो एक शास्त्र पढ़ो, रामायण पढ़ो इतिहास पढ़ो, कि एक ग्रंथ पढ़ो एक शास्त्र पढ़ो, रामायण पढ़ो इतिहास पढ़ो, गीता की लिखी ये बातें हैं, हे अर्जुन ये सारे झूठे नाते हैं, ये सभी मोह का घेरा है, यहाँ कोई नहीं तेरा है, और ये गांडीव क्यों हाथ से छोड़ रहे, क्यों इनसे मुंह तुम मोड़ रहे, माधव समझाते अर्जुन को क्यों प्रतिज्ञा तुम तोड़ रहे, कि माधव समझाते अर्जुन को क्यों प्रतिज्ञा तुम तोड़ रहे, फिर मन को कर उदास अर्जुन कृष्ण से बोले, हे माधव मैं कैसे बाण चलाऊं मेरे हाथ शून्य बहु रहे, अरे वहाँ खड़े हैं गुरु द्रोण जिनसे बाणों का ज्ञान मिला, वो रहे भीष्म पितामह जिनसे पिता जैसा मुझे प्यार मिला, हे माधव ये सब अपने हैं मैं कैसे इनके प्राण हरूं, मैं कैसे इन पे बाण चलाऊं, मैं कैसे इनसे युद्ध करूं, ऐसे ना चाहिए राज्य मुझे ना सिंहासन स्वीकार है, अपने ही वंश का अंत करूं मेरी वीरता पर धिक्कार है, फिर समझाते कान्हा उनको अर्जुन तुम क्षण भर शांत रहो, पहले बातों को मेरी सुनो फिर जो मन करे निर्णय बोलो, अरे याद करो वो राजमहल जहाँ से तुमको निकाला था, युधिष्ठिर को लज्जित किया और भीम को दुत्कारा था, द्रौपदी को नग्न कर रहे दुशासन संभाई थे, गंगा पुत्र की आंखें नीची तब द्रोण को कुछ न दिखाई दे,
कि गंगा पुत्र की आंखें नीची तब द्रोण को कुछ न दिखाई दे, हे अर्जुन न देखो रिश्ते इनमें तुम, ये सभी तुम्हारे दोषी हैं, ये सभी पाप के भोगी हैं। एक नारी की इज्जत के लिए हनुमान ने लंका जलाई थी, रावण को मारा था राम ने और सत्य पे विजय तब पाई थी। आज उसी नारी की फिर इज्जत का अपमान हुआ, आज उसी नारी की फिर इज्जत का अपमान हुआ। उठाओ गांडीव बताओ सबको, आज फिर से अर्जुन राम हुआ, आज फिर से अर्जुन राम हुआ। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैडम। पंडित जी ने ज़्यादा समय लिया है मंत्र पढ़ने में। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए, क्या खूबसूरत कविता है, बहुत बहुत शुक्रिया।